गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर किसी के अहंकार को झुकाना है या किसी के गुस्से को काटना है तो उसे प्यार से ही काटा जा सकता है। ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज हम लोग यही सोचते हैं कि सामने वाला इतना क्रूर है, वो प्यार के लायक नहीं है, वो हमारे प्यार को क्या समझेगा। इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम ले जाता है ये कई बार, लेकिन अच्छाई के सामने बुराई को झुकना ही पड़ता है और बुराई टूट के बिखर जाती है अच्छाई के सामने। आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, लोग हमारे साथ कितना भी बुरा कर लें लेकिन हमें बुरा नहीं करना। वो पता है किस लिए नहीं करना? क्योंकि हमें अपने अर्जित किए हुए पुण्य कर्मों को खत्म नहीं करना। हमें भगवान से मिलना है। कोई कितना भी लाख बुरा हो जाए लेकिन हमें बुरा इसलिए नहीं बनना कि उसकी दुर्गति तो होगी होगी। क्या हम अपनी दुर्गति चाहते हैं? और अगर हम अपनी दुर्गति नहीं चाहते तो हमें अच्छा बनना हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा परमात्मा से मेल हो सके। आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बहुत ही घने से जंगल के समय की, मतलब एक ऐसा समय जिस समय पर घने जंगल हुआ करते थे। आजकल तो घने जंगल देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत वनों को काटा जा रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब हर जगह घने जंगल हुआ करते थे, उस समय की बात है। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का भी पेड़ था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे ये पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो जाओ यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी चिंता है तो तुम अपनी शाखाओं पर छत्ता बनाने क्यों नहीं देते? उसने प्यार से समझाया कि मेरे ऊपर तो फल लगते हैं, मुझे पाने की चाह में लोग इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर तो ऐसे कोई फल नहीं लगते जिसको पाने की चाह में कोई इनको नुकसान पहुंचाए, तो तुम्हारे पास तो ये सेफ रहेंगी। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करके कह रहा हूं कि तुम इनको आश्रय दे दो। लेकिन पीपल अपनी बात पर अड़िग रहा। इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहती हो तो मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का बड़ा ही आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वो आपस में बात करने लगे कि एक इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले जाएं। वो लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं नहीं, इसे मत काटो, इस पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, और हम तो साथ में आग जलाने के लिए माचिस भी लेकर नहीं आए हैं जिससे नीचे धुआं करके इनको यहाँ से उड़ा सके। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोगों को ये पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इसमें हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वो लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आम को पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए, है तो हमारा भाई ना। इस संसार में भगवान ने हम सबको बनाया था, हम आपस में एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते ही हैं, ये हमारा साथी है, तो क्यों ना हम इसे बचाएं।
आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के प्राण बचाने के लिए बहुत आग्रह किया। मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया आम की बात मानकर, और वो लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और इसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सज़ा मिल चुकी थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, जितना हो सके लोगों के काम आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद करेगा ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी के अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। जो लोग सोचते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम इससे बदला लेंगे, हम इसे सज़ा देंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उसको सज़ा देने के बाद भी आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ। आप हमारे ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि ग्रंथ हमें पढ़ना बहुत ज़रूर है, पुराण पढ़ना ज़रूर है, वेद पढ़ना ज़रूरी है। आप देखिए कि महाभारत सबसे बड़ा युद्ध कहा गया है। इस पूरी धरती पर अगर कोई नरसंहार हुआ है अपनों का, वो सबसे बड़ा नरसंहार था। अर्जुन जिस वक्त युद्ध भूमि में खड़े थे, जो अपनी पत्नी का बदला लेना चाहते थे, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेना चाहते थे, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहते थे, वो भी युद्ध भूमि में जाकर उनके पैर लड़खड़ा गए। ये देखा कि चारों तरफ मेरे अपने ही तो हैं, और इनको मार के मैं किस पर राज करना चाहता हूँ? क्या वो राजगद्दी इतने लोगों की लाशों पर बैठकर मुझे शोभा देगी? क्या मुझे आनंद देगी? क्या मेरे हलक से एक निवाला भी उतरेगा जब मेरे ही अपनों की लाश इस गद्दी के नीचे समाई हुई होगी? गुरु प्यारी साध संगत जी, बदला लेने में कुछ नहीं रखा। इंसान को लगता है कि बदला लेने से हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन मैं सच बताऊं, बदला लेने से शायद कभी शांति नहीं मिलती, हमारी आत्मा और मैली हो जाती है, क्योंकि हमने भी वही पाप किया जो सामने वाले ने किया है। अगर हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे सामने वाला आके झुककर आपके कदमों को छूकर रोकर कहे आपसे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा बनना है। हमारे अंदर ना जाने ये बात कहाँ से आती है कि कोई हमें मार रहा है, हमारा अपना हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो हम भी उसके साथ बुरा करें। ये तो जानवरों की प्रवृत्ति होती है। जानवर को आप जाकर भौंक कर आओ या काट कर आओ, जानवर आपस में बात कर रही हूँ, इंसान की बात नहीं कर रही, तो वो देखो किस तरह से एकदम से रिटेलिएट करते हैं। कोई काट रहा है कुत्ता, तो दूसरे कुत्ते ने भी उसको काट लिया, तो हमें और जानवरों में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो और उससे ही कहो, तुझे जो मंजूर है वो कर, मुझे कुछ नहीं आता, ना मेरे पास दिमाग है, ना मेरी करने की कोई क्षमता है, तूने ही बनाया है, तू ही करेगा, मेरा हाथ पकड़ के जहाँ ले चलना चाहता है बस ले चल। तुझे अगर मेरा अपमान कराना है, अगर तुझे इसमें सुख मिलता है क्योंकि तूने मुझे बनाया, तुझे हक है, तो करवा ले मेरा अपमान। तुझे मेरा मान कराना है तो मेरा मान भी मुझे मंजूर है, मतलब जो तू करेगा वही मुझे मंजूर है, उसके अलावा जो तुझे अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं।